राकेश पाठक जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि हम किसी योनि में हमें भटकना नहीं पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? पेट भर जाता है तो भैया किससे पूछना पड़ता है? जब पेट भर जाता है तो स्वतः ही पता चल जाता है। ऐसे पहली बार जब हमारा काम हो जाएगा ना, तो हमारा हृदय कह देता है हमारा काम हो गया। और दूसरा लक्षण है, जैसे बुखार उतर जाता है तो थर्मामीटर डालो तो बता देता है ना कि आपका बुखार उतर गया। तो ये शास्त्रों में कुछ ऐसे श्लोक पाए गए हैं जो थर्मामीटर की तरह है, अपने में डाल के देख लो, अगर वो लक्षण है तो आप जीवन मुक्त हो गए, आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, और बताओ सबको मान अच्छा लगता है ना? जिसको कभी मान अच्छा नहीं लगता, ये मोक्ष प्राप्त महापुरुष के लक्षण, उसका अब जन्म नहीं होगा। हम लोग देखो सब उल्टा है, मान बड़ाई सबको प्रिय है ना, उसको प्रिय नहीं होती। जो मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है उसको मान बड़ाई प्रिय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे बढ़िया खीर हो और उसमें संखिया जहर मिला हो और आपको पता हो तो आप खाओगे क्या? आप दूर से कहो ना भाव ना ना। तो सम्मान वो खीर है जिसमें संखिया जहर मिला हुआ है, अभिमान का। जो ही सम्मान स्वीकार किया जाता है तो साधना से नष्ट किया हुआ देहाभिमान भी पुष्ट हो जाता है। इसलिए जो मोक्ष पदाभिलाषी जन है, या जो मोक्ष अधिकारी जन है, या जो भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुष हैं, वो मान से दूर रहते हैं, मान स्वीकार नहीं करते हैं। उनका चाहे लाखों लोग प्रणाम करें, वो अंदर से मान स्वीकार, निर्माण, अमोहा, उनका किसी से मोह नहीं होता, निर्लिप्त रहते हैं। एक बार किसी ने उड़िया बाबा से कहा, अच्छा बाबा हम जा रहे हैं, तो बोले हमने बुलाया कब था तुम्हें? बिल्कुल अमोह, निर्मोह। मोह शब्द महापुरुषों में नहीं होता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह रहित तो वो महापुरुष होते हैं, निर्माण अमोहा। और जित संग दोषा, उन महापुरुषों को किसी भी तरह आप भरी बाजार में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समाधि में ही रहेंगे, वो भगवान में ही रहेंगे, उनका संग के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं या जो भगवत प्राप्ति की उस धरा पर हैं, तो जित संग दोषा, किसी संग दोष का उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अध्यात्म कहते हैं स्वरूप में, वो अपने आत्मचिंतन में, अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, वो समस्त कामनाओं का त्याग किए हुए महापुरुष होते, उनमें कोई भी कामना नहीं होती जिनका मोक्ष होना है या जिनका मोक्ष हो गया है। द्वंद्व भी मुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय, इन सब में वो समान भाव रखते हैं। एक आदमी उनकी पूजा करे आके और एक आदमी थप्पड़ मार दे, अंदर से दोनों के प्रति समान भाव जिनका है वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। एक चंदन लगा रहा है और एक थप्पड़ मार रहा है, लेकिन दोनों के प्रति समान दृष्टि है, वो है महापुरुष द्वंद्व विमुक्ता। जो एक निंदा कर रहा है, एक प्रणाम कर रहा है, दोनों के प्रति समान भाव। कितना कठिन बात है, द्वंद्व विमुक्ता। और सुख दुख संगय, जो सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है, वो अव्यय परम पद का अधिकारी। अब उसका जन्म नहीं होगा, अब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गया। आप समझ पाए प्रभु? मीरा बाजारी जी। महाराज जी, श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि नासहीं तबहीं। महाराज जी, आप श्री कहते हैं कि नाम जप करते रहें, तो महाराज जी सन्मुख होने का अर्थ क्या है और कैसे होए सन्मुख? सन्मुख होने का सही स्वरूप ये है,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। भगवान स्वयं कह रहे हैं, माँ से जो ममता है, जो पिता से ममता है, जो पुत्र से ममता है, जो शरीर से ममता है, जो पत्नी से ममता है, जो मकान में अपनापन है, जो जो जहां जहां तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है, उस सब को समेटो और समेट कर मेरे चरणों में लगा दो। भगवान के चरणों में समस्त ममता का समर्पित होना, ये भगवत सन्मुखता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश होता है। करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं जब भगवान की शरण में जीव आ जाता है। भगवान की शरणागति कोई छोटी मोटी स्थिति है। अपने शरीर का भी प्रेम भगवान के चरणों में, शरीर की भी कोई परवाह नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भगवान के अनुकूल शरीर से आचरण होना, भगवान नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत धामों की यात्रा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान के ही विषय में सोचते रहना, ये सब शरणागति के सन्मुखता के अंतर्गत आता है। तो जो हम नाम जप कहते हैं ना, ये नाम जप भगवान के सन्मुख करता है, संसार से राग हटाता है, भगवान में प्रेम करता। प्रेम मूल यह नाम है। तो जब भगवान से प्रेम हुआ तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। अभी हम भगवान से विमुख हैं। यदि हमारा शरीर से प्रेम है, संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ से ममता है, कामना है, आशा है, भोग वासना है, तो हम भगवान से विमुख हुए ना। तो भगवान के सन्मुख नाम ही कराएगा। जितना नाम जप करोगे उतना निर्विकार होते जाओगे, उतना पवित्र होते जाओगे, उतने भगवान में प्रेम बढ़ता जाएगा। भागवत में एकादशी स्कंद में लिखा हुआ है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने वाले की तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने वाले की संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का ज्ञान ये होता है। तो खूब भजन जब डट के होता है तो संसार से वैराग्य हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए हम सब साधनों का सार साधन नाम जप कहते हैं कि सबको खूब नाम जप करना चाहिए। यदि नाम जप है तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा, भगवान की सन्मुखता मिलेगी, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। राधा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा ही परमात्मा है, फिर हम सब परमात्मा की खोज में क्यों भटक रहे हैं? हम सब क्योंकि आप आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान लोगे? केवल बातें बनाने से थोड़ी समझ में आएगा कि आत्मा ही परमात्मा। जब तक कोई साधना नहीं करेगा तब तक आत्मा को जान लोगे क्या? इतने लोग बैठे हैं, सब बताओ, 3.5 हाथ के घर में रहते हो, ये घर है तुम्हारा, इसे घर कौन मानता है? सब अपना स्वरूप मानते हैं इसे, सब मैं मानते हैं इसे, और ये घर है। इस घर में वो परमात्मा विराजमान है। 3.5 हाथ के शरीर में आप अपने से कब मिले? हमें उत्तर कोई दे दे। आप अपने से कब मिले? अपने से मिल लोगे तो परमात्मा से मिल लोगे। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मबोध जिसे हो गया वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वही भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आत्मा को जानना कोई आप सरल काम समझते हो? ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जान लो आत्मा तो तुम ही हो, तत्त्वमसि, तुम ही हो वो जिसकी खोज करना है, किसी और की नहीं। तत्त्वम असि, तत्व माने वह, त्वम माने तुम ही हो, तुम ही हो। करो, अभ्यास करो, साधना करो, इतना भजन करो कि स्थूल शरीर छूट जाए राग,
सूक्ष्म शरीर का राग छूट जाए, कारण शरीर का राग छूट जाए, फिर अपने आप में स्थित हो जाए। यही तो ब्रह्माकार वृत्ति है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। महाराज जी हमने सुन लिया और समझ भी लिया, तो आप समझ कहाँ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना हम बोले क्या समझ लिया? कुछ नहीं। वही शीशा में जब देखोगे तो मैं यही दिखाई देगा।